अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आमिर? ठीक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह सर। खैरियत है? आज अकेले हो क्लास में? सर पता नहीं, मैं मैसेज करता हूँ सर। मैंने भी अभी देखा कि पार्टिसिपेंट ही कोई नहीं है, मैंने कब मैसेज ही करने लगा था तो आपने पूछ लिया। ठीक है। चले हम भी स्टार्ट करते हैं। पानी पी लूं। स्टार्ट करते जी सर। ओके सर ओके। हैं।
चलें, लास्ट जो लेक्चर था आज का वो मैं यहाँ पे हम जाते हैं सेक्शन ऐप में, और यहाँ पर हमारे पास वेब ऐप, ओके, चलो जी, कंट्रोल F5, हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये देखिए जी, लास्ट लेक्चर में हमने इतना कर लिया था कि हम देख सकते हैं कि हमारी कैटेगरीज आ रही थी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। सो अब क्या होगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको डिटेल जो पेज शो होगा उसमें आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी जिस पर क्लिक किया उससे रिलेटेड प्रोडक्ट शो हो जाएंगे, ठीक है। ये काम कर लिया था और मैंने आपको टास्क दिया था कि इसका डिटेल पेज पे आपने काम करना है। सो चले आगे, अब मजीद के ऐड टू कार्ट किस तरह करना है, ये चीज़ें थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करेंगे आप लोग। इस पर आपने चेक लगाने हैं, अगर तो आपका सेशन बना हुआ है तो ऐड टू कार्ट हो जाए, अगर वो सेशन नहीं बना हुआ, मतलब कोई यूज़र लॉगिन नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब सेशन नहीं बना हुआ आप लोगों का। तो अगर कोई यूज़र लॉगिन है तो इसमें मतलब उसका सेशन बन गया। तो अब मैं समझा रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। अगर तो सेशन आपका बना हुआ है तो ऐड टू कार्ट कर देगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर यूज़र के अगेंस्ट, ठीक है। अगर तो आपका सेशन नहीं बना हुआ तो वो रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन के पेज पर। एक सिनेरियो बता रहा हूँ आप लोगों को, ये आप लोगों को खुद बनाना है, ठीक है। फिर उस पे आप लोगों ने आगे फर्दर चेक टू प्रोसीड अगर करना है उसको, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी लॉजिक्स के ऊपर है। फिलहाल आज का ये सिनेरियो जो मैं आगे से डिस्कस कर रहा हूँ, फ्रंट एंड पे आप लोग खुद ही इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। बैक एंड पे जो जो मतलब मैं बैक एंड भी आप खुद ही बनाएंगे, मैं जस्ट आप लोगों से डाटा बेस शेयर कर देता हूँ। जो फ्रंट एंड से डाटा आपने किस तरह सेट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐड टू कार्ट का कंट्रोलर किस तरह से बनाना है, आपने सेशन किस तरह से बनाना है, आपने किस लॉजिक के तहत जो है वो वैल्यूज डाटाबेस में ऐड करनी है। तो मैं आप लोगों से आज जो है वो डाटाबेस डिस्कस करूंगा ऐड टू कार्ट की, ठीक है। हम ऑर्डर प्लेस करेंगे और ऑर्डर की हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। आज हमने ये काम करना है। मैं क्या करता हूँ, एसक्यू सर्वर को मैंने ओपन कर लिया, इसमें आज हम ज्वाइन भी करेंगे, ठीक है, और स्टोर इसमें हम प्रोसीजर। सर बेसिकली हम लोग एक नया टेबल बना के तो हम टेबल्स के साथ ज्वाइन करके उसका डाटा यहाँ पे स्टोर करवाएंगे जी, मैं हर यूजर के कॉरेस्पॉन्ड। स्टोर प्रोसीजर भी ओके ठीक बनाऊंगा, है। स्टोर प्रोसीजर भी बनाऊंगा आज, ठीक है। और जी ठीक हो गया। यहाँ पर ज्वाइन भी लगाऊंगा, ठीक है। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते अब हैं। बेटा माइक जो है वो म्यूट कर दें आप। अब मुझे थोड़ा सा बोलने से 20 से 25 मिनट, फिर उसके बाद आप बोलना तो बोल सकते हैं। माइक आप लोग म्यूट कर दें अपना। अब आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रंट एंड से आप लोग खुद ही मैनेज करना है, क्योंकि इतनी देर से इतने लेक्चर्स में आप लोगों को फ्रंट एंड से काम करवा रहा हूँ, अब आप लोगों ने वो चीज़ें खुद ही मैनेज करना है कि फ्रंट एंड से ऑर्डर कैसे प्लेस होगा, ठीक है। वो मैंने आपको भी बता दिया, लॉजिक आपने खुद बनानी, कंट्रोलर ईच एंड एवरीथिंग व्यू सब कुछ आपने खुद बनाना है। बस मैं आपको यहाँ पर डाटा बेस में प्री डिफाइंड थोड़ा सा डाटा हम सेट करते हैं और फिर उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। सेक्शन एफ है और यहाँ पर हमारे पास ये कुछ प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास एक प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है, प्रोडक्ट 3 है। इसके मैं कर लेता हूँ 50 और ये भी 50 है इसकी प्राइस, और इसकी 25 कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं, ठीक है। चलें जी, ओके, ये हो गया हमारे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट 1 है, 2 है, 3 है, ओके। अब मैं यहाँ पे जाऊँ तो इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3, ओके।
चलें जी, अब मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ यूज़र का टेबल। ठीक है, आप यूज़र देखें, एक यूज़र अब्दुल रहमान है, ठीक है, और उसका ईमेल कुछ ये है। हम एक और यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एक और यूज़र, मैंने उसका नाम है सपोज साबिर अब्बास रख दिया। साबिर अब्बास एक और यूज़र है हमारे पास, ठीक है, उसकी कोई ईमेल है हमारे पास, साबिर अब्बास है gmail.com, ठीक है। कोई भी आप मोबाइल नंबर अपने एज इट पासवर्ड आप 1 2 3। और इनका रोल क्या है, ये हमारे यहाँ पे क्लाइंट है, क्लाइंट हमारे पास 3 है। अगर मैं आप लोगों को रोल दिखाऊं तो ये रोल वाला टेबल देखें, 1 एडमिन है, 2 एम्प्लॉय है, 3 हमारे पास क्लाइंट है, ठीक है। सो ये 1, इसका मतलब ये हमारे पास एडमिन है, ये 3 और 3 ये हमारे पास क्या है, क्लाइंट और ठीक है। चलें जी, ये हो गया हमारा डाटा। अब बस याद कर लें आप इन चीज़ों को कि जो अब्दुल रहमान है उसका यूज़र आईडी 2 है, और जो साबिर अब्बास है उसका यूज़र आईडी क्या है, 3 है, और हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। उनकी पर्टिकुलर आईडीज क्या है, प्रोडक्ट 1 2 3, उनके आईडी 1 2 और 3 बनते हैं, ठीक है। चलो जी, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सबसे पहले एक टेबल बनाना है ऑर्डर के नाम से, ठीक है। ऑर्डर आईडी इसकी प्राइमरी की है और ये इंटीजर है, इसको मैं सेट प्राइमरी की कर लेता हूँ, और यहाँ पर जाके मैंने इसको स्पेसिफिक कर देना है, आइडेंटिटी इंक्रीमेंट कर देना इसका, ठीक है। इसका मैंने आइडेंटिटी, चलो जी। अब मैंने इसको सेव कर लिया, मेरा इस टेबल का नाम है ऑर्डर, ऑर्डर्स कर देता हूँ, ठीक है। ओके, चलें। अच्छा, ये ऑर्डर कोई भी ऑर्डर है उसका हम एक नंबर रखेंगे, ठीक है। ऑर्डर नंबर रखेंगे जो कि यूनिक होगा, तो या चलें इसको छोड़ दें, यूनिक होगा कि नहीं होगा, बस एक ऑर्डर नंबर है, ठीक है। चलो, ऑर्डर नंबर आ गया, हम इसको वार चार्ट कर देते हैं। और इसके बाद कि ये जो ऑर्डर है ये कौन से यूजर ने प्लेस किया, ठीक है। यूजर आईडी आ गया हमारे पास, इंटीजर, ये यूजर आईडी, ठीक है। अब इसका रिलेशनशिप बनाऊंगा मैं यूजर टेबल के साथ, ठीक है। सो मैंने कह दिया कि ये रिलेशनशिप बनने जा रहा है, ऐड रिलेशनशिप विद यूजर टेबल, कि यूजर के टेबल में जो हमारे पास प्राइमरी की है, ये यूजर के टेबल में, ठीक है, वो इस ऑर्डर के टेबल में जो कि ये है, यहाँ पे एज अ फॉरन की आ गई, क्रॉस किया और मैंने इसको सेव कर दिया, यस कर दिया मैंने। अच्छा, इसके बाद यूजर आईडी है। अच्छा, इसके बाद मैंने कहना है कि ये जो ऑर्डर है, ठीक है, सिटी कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल सिटी वाचा, कौन से सिटी से है, इसके ऑर्डर डेट क्या है, ऑर्डर डेट क्या है, तो मैं डेट टाइम कर देता हूँ, डाटा टाइप। अच्छा, लास्ट में कि इस ऑर्डर का ग्रैंड टोटल क्या है, ग्रैंड टोटल ये आएगा कि एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर में आपके पास, मतलब उसकी जब हम डिटेल में जाएंगे तो उसमें डिटेल में आएगा कि इसमें आपके पास कितनी मल्टीपल्स प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट का टोटल होगा और उसकी क्वांटिटी होगी, हर एक प्रोडक्ट की टोटल और क्वांटिटी। यहाँ पर हम बता रहे हैं ग्रैंड टोटल, कि वो जो ओवरऑल जितना भी टोटल आ रहा है उनका जो ग्रैंड टोटल है वो कितना बन रहा है, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे ऑर्डर में। एक ऑर्डर है, ये ऑर्डर किसका है, कौन सा यूजर का है, वो हम यूजर वाले टेबल में से इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, कौन सी सिटी है, ऑर्डर डेट क्या है, उसका ग्रैंड टोटल क्या है, बाकी इसकी डिटेल के, क्योंकि एक ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, ठीक है। एक ऑर्डर के अगेंस्ट 10 प्रोडक्ट हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि अब्दुल रहमान लास्ट पर इसने कोई 5 प्रोडक्ट मतलब परचेज किए हैं, तो इसका एक ऑर्डर प्लेस हो गया। साबिर बात है, उसने 10 प्रोडक्ट मतलब परचेज किए हैं, तो उसका एक ऑर्डर प्लेस हो गया, तो ये हो गया कि एक ऑर्डर प्लेस हो गया। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डिटेल डिटेल सेट करनी है इसकी, ठीक है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है सर।
जी बेटा चलें ठीक है। ठीक है, एक ऑर्डर है और अब उसकी ऑर्डर की डिटेल है। ठीक है, ये ग्रैंड टोटल कर लिया, इसको मैं लेट्स सपोज इसको मैं इंटीजर कर लेता हूँ। अब हम जाते हैं इसकी डिटेल की तरफ। एक ऑर्डर, उसकी डिटेल हिस्ट्री क्या है। ठीक है, आप ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं, ऑर्डर हिस्ट्री या ऑर्डर डिटेल जो भी आपको समझ में आता है आप वो एक टेबल बना सकते हैं। सो ये हो गया हमारा एक टेबल। इसके बाद मैंने एक और टेबल, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये आ गया ऑर्डर्स का टेबल। और अब आएगा हमारे पास ऑर्डर डिटेल का। ठीक है, ऑर्डर डिटेल। ऑर्डर डिटेल के नाम से मैंने एक आईडी बना दिया और मैंने कह दिया ये इंटीजर है। ठीक है, इसको मैंने मजीद आगे प्राइमरी की और यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया कि ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी इंक्रीमेंट है। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ऑर्डर डिटेल्स के नाम से ये हमारा एक टेबल बन गया। अच्छा जी। अच्छा, अब ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर डिटेल, ठीक है, ये कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट है। मैंने यहाँ पे ऑर्डर आईडी जो है यहाँ पे लिया किया, उसको मैंने कह दिया इंटीजर। ठीक है, मैंने पिछले टेबल में रेफरेंस लगा दी थी, आप यहाँ पे रेफरेंस खुद लगा देंगे। ठीक है, आगे मजीद देखते हैं, आगे काम काफी ज्यादा करने का। प्रोडक्ट आईडी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का जो टेबल है उसकी प्राइमरी की यहाँ पे ऐसा फॉरेन की यूज हो रही है, रिलेशनशिप आपने खुद लगाने हैं अब। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिटेल, जब प्रोडक्ट आईडी हमने यूज करी इसका मतलब हम प्रोडक्ट की हिस्ट्री यहाँ पे लेके आ सकते हैं इजीली। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि ये जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, इसके बाद इसके क्वांटिटी के बाद उस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का टोटल कितना है। ठीक है, इंटीजर। फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर की हम डिटेल में आप आ रहे हैं, यहाँ पर आपके पास उस ऑर्डर के अगेंस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ रही होगी। ठीक है, मल्टीपल ऑर्डर प्रोडक्ट आइटम आ रही है, टोटल आइटम कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी इतनी है और उसका टोटल इतना हो गया। तो यहाँ पर मैं एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ जहाँ पर ये टोटल आइटम मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे मैं डिज़ाइन में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं चलूँ टोटल आइटम, इस ऑर्डर के अगेंस्ट टोटल आइटम कितनी है। ठीक है, चलें जी। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आ गया हर एक प्रोडक्ट का नाम, उसकी क्वांटिटी, उसका टोटल क्या है। ठीक है, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, बस ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है हमारे पास। ठीक है, चलें जी, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैंने क्लॉज किया और इसको भी मैंने क्लॉज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको टेबल को रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने ऑर्डर डिटेल में ये कॉलम यूज किया था, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी एंड टोटल। ठीक है, चलें चलें अब इसमें कुछ डाटा ऐड करना है हमें। ठीक है, सो मैंने क्या किया, ये ऑर्डर के टेबल को मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैंने कहा कि एक ऑर्डर है, फॉर एग्जाम्पल ABC 123, ऑर्डर का नंबर है कोई। ठीक है, यूजर आईडी 2 अब्दुल रहमान और 3 साबिर पास है। ठीक है, 2 अब्दुल रहमान, सिटी लाहौर। ठीक है, ऑर्डर डेट मैं कहता हूँ 5 मई। ठीक है, वो आज की डेट पकड़ लेगा क्योंकि हमने डाटा पे रखी हुई है डेट टाइम। ठीक है, सो ग्रैंड टोटल कितना है, इसका आप ग्रैंड टोटल कर लें। लेट्स सपोज हम इसका ग्रैंड टोटल कर लेते हैं 200 कर लेते हैं, 200 कर लेते हैं। ठीक है, तो चले, टोटल आइटम कितनी है ये मैं बाद में डिसाइड करता हूँ अभी। ठीक है, चलें जी, इसके बाद मैंने XYZ 3 4 5 एक ऑर्डर ये है, ये ऑर्डर किसका है, साबिर पास का, उसका आईडी क्या है, 3 है। और ये कहाँ से है आपके पास, लाहौर से। ठीक है, ये भी लाहौर से कर लेते हैं। चलें जी, और ये कहाँ पे हैं, 5 जून आज की डेट आ जाएगी। और इनका टोटल हम कर लेते हैं कितना, 125 कर लेते हैं। ठीक है,
चलें जी, इनका भी अभी टोटल आइटम कितनी ये भी हम डिसाइड कर लेते हैं। चलें जी, अच्छा जी, ये अब ख्याल करना है आपने, जो ऑर्डर 1 है ABC 1 2 3, इसका ग्रैंड टोटल 200 है। एक ऑर्डर XYZ 3 4 5, उसका ग्रैंड टोटल 125 है। ठीक है, चलें जी, अब मैं आता हूँ ऑर्डर डिटेल में। ऑर्डर डिटेल में ऐसा करते हैं हम, हमने हमारा जो पहला ऑर्डर है वो अब्दुल रहमान का 200 है। दो आइटम इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं और दो आइटम इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलेंगे। ऑर्डर ID 1, ये ऑर्डर ID 1 है। ठीक है, अभी इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, इसकी डिटेल में जा रहे हैं हम। ठीक है, प्रोडक्ट कौन सी है, ये प्रोडक्ट 1 है। इसकी दो क्वांटिटी है। ठीक है, इसका ID 1 है पीछे, प्रोडक्ट ID 1 है। इसकी क्वांटिटी कितनी है, 2 है। टोटल कितना हो गया, 100। ठीक है, 50 है ना, तो उसका 100 हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। ऑर्डर डिटेल 1 ही है। प्रोडक्ट कौन सी ली है उसने, प्रोडक्ट ये दूसरी प्रोडक्ट ली है। ओके, प्रोडक्ट ID 2 आ गया। क्वांटिटी कितनी है, इसकी भी 2 है। 100, टोटल 100 हो गया। इसका अब ग्रैंड टोटल कितना हो गया, 200। और इसकी टोटल आइटम कितनी होगी, टोटल आइटम कितनी है, 2 है। ठीक है, ये अब आप देख सकते हैं टोटल आइटम बेटा 2 है इसकी, 1 है 2। ठीक है, ये आप बस ओवरऑल। चलें जी, आगे मजीद चलते हैं। अब हम ऑर्डर नंबर इस पे आते हैं, ऑर्डर नंबर 2 पे आते हैं, जो किसका है, यूजर ID 3, जो कि साबित वास का है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आया, ऑर्डर ID मैंने कह दिया 2। अब ये तीनों प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट 1, क्वांटिटी 1, एंड टोटल कितना हो गया इसका, 50। ठीक है, इसी तरह से ऑर्डर नंबर 2। ठीक है, और प्रोडक्ट 2 है ये वाली, इसका कितनी प्राइस है, 50। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी कितनी, 1 है, और प्राइस कितनी होगी, टोटल इसका 50 हो गया। ठीक है, चलेंगे आगे हम जाते हैं मजीद। ऑर्डर नंबर 2 और प्रोडक्ट 3 है, ये प्रोडक्ट 3, इसकी प्राइस कितनी है, 25 है। सो क्वांटिटी कितनी, 1 है, और इसकी प्राइस कितनी है, 25 है। सो इसका ग्रैंड टोटल कितना हो गया, इसका ग्रैंड टोटल हो गया 125। और टोटल आइटम कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, सो ग्रैंड टोटल 125, टोटल आइटम 3 होगी। ठीक है, चलें, ये कुछ हार्ड कोडेड डाटा मैंने सेट कर दिया है। ठीक है, फ्रंट एंड से आपने इसको अब खुद से मैनेज करना है। ठीक है, ये काम अब आपके खुद करने के लिए है। आप एक अच्छा सा ऐड टू कार्ट वाला टेबल बनाएंगे। ठीक है, जो यूजर लॉगिन होगा उसके आपने सेशन से आईडी पकड़ लेना है। और जब आप ऑर्डर वाले टेबल में डाटा स्टोर कर रहे होंगे तो ऑर्डर यूजर आईडी में अपनी यूजर आईडी ऐड कर देना है। बाकी सिटी, ठीक है, वो सिटी आप डेट टाइम रन टाइम पे आप पकड़ लेना सिस्टम से। ग्रैंड टोटल बाकी ये आप लोगों के वहाँ पे मैथ है, पूरी कैलकुलेशन होगी कंट्रोलर में। ठीक है, ये बात आपने करना है। चलें जी, अब मैं आता हूँ ज्वाइंस की तरह। अब हम ज्वाइन लगाने लगे, ज्वाइन लगा के भी डाटा फैच करेंगे हम। ठीक है, अब देखना ज्वाइन किस किस पे लगेगा, ऑर्डर पे लगेगा, यूजर पे लगेगा, प्रोडक्ट पे लगेगा, और ऑर्डर डिटेल पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं तमाम टेबल्स पे भी जो है वो ज्वाइन लगा सकता हूँ। मतलब मैं मजीद अगर ज़्यादा डिटेल में जाऊँ तो उनकी कैटेगरीज भी हम डिफाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल में जाना है कि ये जो यूज़र है ये क्या है, तो रोल, इस पर भी मैं ज्वाइन लगा सकता हूँ। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना फिलहाल, अभी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अभी मैं 4 टेबल पे ज्वाइन लगाऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज हैं। आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप जो है सब पे ज्वाइन भी लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आप डाटा किस तरह से जो है वो फेच करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, चले जी, अब मैं यहाँ से मैं एक दफ़ा इसको सर्वर अपना क्लोज करता हूँ। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शंस नहीं आ रही। चलिए मैं दोबारा से अपना सर्वर ओपन करता हूँ, यहाँ से।
सेक्शन एफ है, ठीक है। इसमें मैं न्यू क्वेरी ओपन कर लेता हूँ। चलें जी, यहाँ पर अब मैंने क्यूरीज लिखनी है। सो मैंने यहाँ पे 130 कर दिया, साइज इसका बढ़ा के थोड़ा सा, ठीक है। चलें जी, सिलेक्ट सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और मैंने कह दिया ऑर्डर का टेबल है हमारे पास, ठीक है, ऑर्डर्स का टेबल है। अब ये ऑर्डर आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है, ऑर्डर ABC, और ये ऑर्डर है XYZ, ठीक है। ये यूजर D2 है, यूजर D2 अब्दुलरहमान एंड 3 साबिर पास, ठीक है। चलें जी, अब मैं ज्वाइन लगाने लगा हूँ यूजर के टेबल के साथ, ठीक है। मैंने यूजर की इंफॉर्मेशन देनी है, तो मैं यूजर के टेबल के साथ ज्वाइन लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि यूजर के टेबल की प्राइमरी की यहाँ पे ऐसा फॉरन की आ रही है। सो मैंने कह दिया कि इनर ज्वाइन आपने किसके साथ लगाना है, यूजर्स के टेबल के साथ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, क्योंकि यूजर कीवर्ड है जो उस पर एरर आ रहा है, ठीक है। चलें जी, ये प्रॉपर इसको रेफरेंस मिल जाएगा कॉलम का। अच्छा जी, ये ज्वाइन लगा दिया, मैंने कह दिया ऑन। अब ये ज्वाइन लगाना है मैंने किसके ऊपर, ऑन। मैंने कह दिया कि ये जो ऑर्डर है इसको मैं ओ कह देता हूँ, इसको मैं यू कह देता हूँ, इस टेबल को, ठीक है। अब ऑन के यूजर के टेबल में जो यूजर आईडी है एज अ प्राइमरी की, वो ऑर्डर के टेबल में एज अ फॉरेन की है यूजर आईडी, ठीक है। चलें जी, ये ज्वाइन लगा दिया। अब मैं पर्टिकुलर डाटा फेच कर लेता हूँ, पर्टिकुलर कॉलम। मैंने कह दिया कि ऑर्डर डॉट ऑर्डर नंबर आ जाए, ऑर्डर नंबर आ जाए, ठीक है, और यू डॉट नेम, यूजर का नेम आ जाए। चलिए जी, मैं इस पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। और देखिए ऑर्डर ABC 1 2 3 अब्दुलरहमान का है, और ये ऑर्डर जो दूसरा आपके पास ये साबिर पास का है, ठीक है। चले जी, अब मैं दोबारा यहाँ पे एक और क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर डिटेल। अब ये देखिएगा, अब ऑर्डर डिटेल के टेबल में ऑर्डर आईडी आ रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट आईडी आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सबसे पहले जो ऑर्डर का टेबल है, ऑर्डर ऑर्डर डिटेल का टेबल है, यहाँ पे ये जो ऑर्डर आईडी आ रहा है, ठीक है, इसकी मैपिंग करूंगा कि ऑर्डर के टेबल में जो प्राइमरी की है और ऑर्डर डिटेल के टेबल में जो ऑर्डर आईडी एज अ फॉरेन की है, इनको आपस में ज्वाइन लगा दो, ठीक है। अब मैंने लगाना है इनर ज्वाइन ऑर्डर डिटेल, इसको मैंने कह दिया ओडी, ओडी आपका ऑर्डर डिटेल है, ठीक है। मैंने कह दिया ऑन के ओ डॉट ऑर्डर के टेबल में जो ऑर्डर आईडी है इक्वल टू ऑर्डर डिटेल के टेबल में जो आपके पास ऑर्डर आईडी है एज अ फॉरेन की, ठीक है। इस पे आप चेक लगा दो। चलें, अब इसका ज्वाइन लग गया इजीली। आप अब आप चाहें तो यहाँ से आप प्रोडक्ट आईडी क्वांटिटी टोटल फैच कर सकते हैं, और इजीली फैच कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, कि मैंने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में चाहिए, प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, ठीक है, आगे कलर चाहिए, जो कुछ भी है वो आप डाटा प्रोडक्ट टेबल से चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर मैंने लगा देना है यहाँ पे इनर ज्वाइन। सो ऑर्डर डिटेल का टेबल और प्रोडक्ट का टेबल, ये दो टेबल आ गए, ठीक है। अब मैंने लगा देना इनर ज्वाइन विद प्रोडक्ट का टेबल, जिसको मैंने कह दिया P, ठीक है, ऑन P डॉट प्रोडक्ट के टेबल में जो प्रोडक्ट आईडी है इक्वल टू ऑर्डर डिटेल के टेबल में जो प्रोडक्ट आईडी है एज अ फॉरेन की, इस पे ज्वाइन लगा दो, ठीक है। अब चले, अब आगे मजीद चलते हैं। मैंने कह दिया P डॉट नेम, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, P डॉट प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस ले आए आप, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने कह दिया कि P डॉट डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, चलो ये चीज़ रहने दें। अब मैं आता हूँ मजीद आगे, यहाँ पर ऑर्डर डिटेल में ऑडी डॉट, ठीक है, इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है,
ओडी डॉट उसका टोटल कितना हो गया, ओडी डॉट टोटल कितना हो गया, ठीक है। चलें जी, आगे मैंने क्या दिया कि ओडी डॉट टोटल आ गया, ऑर्डर डॉट क्वांटिटी आ गया। अब मैं आता हूँ ऑर्डर टेल के टेबल में से, बल्कि ऑर्डर टेल के, ठीक है, क्वांटिटी टोटल ले लिया मैंने, ओके। अब मैं आता हूँ ऑर्डर के टेबल में से, ऑर्डर डॉट, अब इसका ग्रैंड टोटल कितना बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से ऑर्डर डॉट, ये कॉलम का ऑर्डर डॉट ग्रैंड टोटल के बाद आप बता दें कि ऑर्डर की ऑर्डर डॉट ग्रैंड टोटल, नहीं, ग्रैंड टोटल से पहले ऑर्डर डॉट क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी कितनी है, बल्कि ठीक है, क्वांटिटी हम फैच कर लिए, क्वांटिटी टोटल हमने फैच कर लिया, ठीक है। अब चाहिए ऑर्डर डेट है, ऑर्डर नंबर है, टोटल आइटम, ठीक है, टोटल आइटम आ जाए, ओके। अब आ गया ऑर्डर डॉट, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ऑर्डर डॉट टोटल आइटम आ गया। अब हम कर लेंगे ग्रैंड टोटल, किसका ग्रैंड टोटल कितना, ठीक है। चले जी, ये हो गया हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त क्यूरी, ठीक है। इसको मैंने अब क्या करना है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये देखिए एग्जीक्यूट किया मैंने, चलें जी। आपके पास कितने टोटल ऑर्डर हैं, टोटल ऑर्डर आपके पास दो हैं, एबीसी 1 2 3, और आपके पास XYZ 3 4 5। चूंकि हर ऑर्डर के अगेंस्ट आपके पास उसकी डिटेल है, तो वो दे सकते हैं। ऑर्डर नेम, ये ऑर्डर किसने किया, अब्दुल रहमान ने किया, पहला ऑर्डर, ठीक है। सो प्रोडक्ट कितनी है, प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है, जिनकी प्राइस कितनी है आपके पास, एक प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट 1 की 50 है, दूसरी प्रोडक्ट 2 की 50 है, टोटल दोनों की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, टू क्वांटिटीज हैं, तो टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। तो टोटल आइटम कितना होगी, पहली पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 2, दूसरी की 2 होगी, तो ग्रैंड टोटल कितना हो गया, 100 टोटल कितना हो गया, 200 हो गया आपके पास, ठीक है। चलें इसी तरह से आगे मूव करें, तो ये आप देख सकते हैं साबिर अब्बास, कितनी प्रोडक्ट है, 3 है, ठीक है। और पहले की क्वांटिटी 1 है, सो दैट्स वाई उसकी प्राइस 15, दूसरे की भी 1 क्वांटिटी है 50, तीसरे की भी क्वांटिटी 1 है, तो उसकी 25 प्राइस होगी, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, पर्टिकुलर आइटम का टोटल आ गया, टोटल आइटम कितनी आ गई, ठीक है, आइटम आ गई और ग्रैंड टोटल आ गया, ठीक है। चले ये हो गया आपके पास सारा डाटा। आप चाहें तो मजीद आगे इधर के आप देख सकते हैं कि ओ डॉट ऑर्डर डेट, और मजीद आगे और डॉट ऑर्डर डेट के साथ आप सिटी भी देख सकते हैं, ठीक है, सिटी। चलो जी, अब मैं सारी क्यूरी को सिलेक्ट करता हूँ। अब ये देखिए ये क्यूरी लग गया, अब सारी डिटेल आ गई। आप मजीद डेट ऑर्डर डेट ज़्यादा देख सकते हैं, कलर, साइज, ईच एंड एवरीथिंग। आपने कैटेगरी लेके आनी है तो कैटेगरी भी लेके आ सकते हैं। आपने यूज़र ज़्यादा अच्छी तरह से स्पेसिफाई करना है इसका रोल क्या है, तो आप यूज़र रोल पकड़ सकते हैं। तो ये हमने लगाया 4 टेबल के ऊपर ज्वाइन, ठीक है। और ये हमारा एक प्रॉपर हिस्ट्री बन रही है। तो ये हिस्ट्री हम चाहें तो एडमिन साइट को इसकी एक्सेस दे सकते हैं कि वो ऑर्डर हिस्ट्री देख सकता है, ठीक है। अब इसको आगे मजीद आप फिल्टर कर सकते हैं, इस क्वेरी को आगे मजीद आप फिल्टर कर सकते हैं कि वेयर और डॉट, ठीक है, सिटी इक्वल टू लाहौर, कराची, मुल्तान, जो भी आपने पर्टिकुलर आपने सिटी के अगेंस्ट डाटा फिल्टर करना है, आप वेयर क्रॉस लगा सकते हैं। आपने पर्टिकुलर यूजर के देखना है तो यू डॉट यूजर आईडी इक्वल टू 2, यूजर आईडी जो 2 है उसका ऑर्डर दिखा दें आप, ठीक है, उसका ऑर्डर आ जाएगा आपके पास। तो यूजर कौन है, 2 अब्दुल रहमान है। इसी तरह से आपके पास यूजर 3 है, ठीक है, आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट किया तो यूजर 3 आ गया आपके पास, ठीक है। सो ये है आपके पास ज्वाइन, ठीक हो गया। जहाँ तक तो हमने बना लिया ज्वाइन। अब इसका मैं स्टोर प्रोसीजर बनाने लगूँ, इसको मैं एसपी बनाने लगा, ठीक है। मैंने कह दिया कि अब इधर
इसके ऊपर ये आपकी क्यूरी है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली होता क्या है। ज्वाइन आपके पास क्रिएट सॉरी स्टॉप प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम रख दें, ठीक है। मैंने कह दिया गेट ऑर्डर हिस्ट्री के नाम से, ऑर्डर हिस्ट्री ऑर्डर जो भी रखना है आपने, ठीक है। एज बिगिन स्टार्ट किया आपने, और यहाँ पे आपका कोड आ जाएगा क्यूरी, जो भी आपकी क्यूरी है यहाँ पे आप उसको क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। और आप अगर अपने पैरामीटर रखते हैं तो आप पैरामीटर यहाँ पे रख सकते हैं, एट द रेट आई डी इक्वल टू इंट, ठीक है। इसकी टाइप बता दो आप, इंटीजर है, ठीक है। एक और आपने पैरामीटर रखना है तो आप पैरामीटर रख सकते हैं, सिटी है, जितना भी आपने डाटा रखना है आप पैरामीटर डिजाइन कर सकते हैं। तो ये नीचे से सारी मैंने क्यूरी को कॉपी किया, और अब मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूंगा कोड वाले सेक्शन पे, यहाँ पे आपकी क्यूरी आएगी बेसिकली। अच्छा जी, यहाँ पे मैं शायद सिंटैक्स एरर है, ठीक है। एज बिगन इससे पहले यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि एक ही हमने जो है वो यूज करना है, एट द रेट, एट द रेट आई डी, ये है इंटीजर, ठीक है। ये हम पैरामीटर यूज कर रहे हैं। चले मैं देखता हूँ, ये सिंटैक्स एरर है, इसको हम देखते हैं कहाँ पे मसला है। एट द रेट आई डी, चलिए मैं क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ एक मिनट, एरर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ओके। एज बिगन के ऊपर आपने डिफाइन करने हैं, ठीक है। चलें जी, अब ये स्टॉप प्रोसीजर मैं लिखने लगा हूँ। ये स्टॉप प्रोसीजर फिल्टर लेके आएगा डाटा यूजर आईडी के अगेंस्ट, ठीक है, यूजर आईडी के अगेंस्ट। सो अब मैंने क्या किया, मैंने ये एसपी को कॉल कर लिया, एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब ये क्यूरी हमारी बिल्कुल ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको प्रोग्राम बिल्डिंग में जाऊंगा, और ये स्टोर प्रोसीजर में जाऊंगा, और ये आ गया पास गेट ऑर्डर हिस्ट्री। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, और आप यहाँ पे बता दें वैल्यू, मैंने कह दिया यूजर आईडी 2 है, ठीक है। इसको ओके कर दें। अब वो देखें, ये जो हमने एसपी बनाया है स्टॉप प्रोसीजर, वो उस डाटा फेच करके ले आया आपके पास, ठीक है। इसी को एज इट इज आप क्या कर सकते हैं, अपने इस प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आप यहाँ पे अपनी इधर जाएंगे मॉडल में, और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये स्टोर प्रोसीजर आ रहे हैं, ठीक है। गेट ऑर्डर हिस्ट्री ये हमने बनाया था, फिनिश, इसको मैंने फिनिश कर दिया। और आप चाहें तो इसको फेच कर सकते हैं डाटे को, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा सेव कर लेते हैं। चलो जी, इसको मैंने क्लोज किया। अब मैं यहाँ पर लेट्स सपोज एडमिन, ठीक है, एडमिन साइट पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं लेट्स सपोज एक व्यू बना लेता हूँ, ठीक है। पब्लिक एक्शन, एक्शन रिजल्ट, एक्शन रिजल्ट ऑर्डर हिस्ट्री के नाम से, ऑर्डर हिस्ट्री के नाम से मैंने ऐसे फैच करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न व्यू, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक आईडी बना देता हूँ, ठीक है, वेरिएबल व्यू आईडी लेट्स सपोज 2 है या 3 है, ओके। प्री डिफाइन सेट कर दी यूआईडी। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डीबी डॉट, चलिए डीबी डॉट कर लेते हैं। यहाँ पे नेम स्पेसेस यूजिंग, प्रोजेक्ट का नाम क्या है आपके पास, वेब ऐप, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। वेब ऐप डॉट मॉडल ऐड करते हैं यहाँ पे,
अब मैं करूँगा यहाँ पे प्राइवेट और DSCS DP इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे आपने क्लास को एंड कर दिया। सो अब मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि DP डॉट गेट ऑर्डर हिस्ट्री। ठीक है, ये अब आपके पास स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे आ गए, और अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐसे इसको पैरामीटर पास कर दिया मैंने। ठीक है, UID मैं इसको UID कह दिया आपको। चले जी, अब एज इट इज जैसे आपने लिस्ट वाले पेजेस बनाए कैटेगरी के प्रोडक्ट के, एज इट इज जब यहाँ पे हिट भेजूंगा आप इसका व्यू सेट करेंगे HTML पे। ठीक है, टेबल बनाएंगे, जैसे इस पे हिट आएगी वो क्या करेगा कि वो इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो डाटा फैच करके ले आएगा। आप चाहें तो एक पेज हम बनाए जहाँ पे हमारे पास यूजर आ रहे होंगे। ठीक है, वो किसी भी एक यूजर पे क्लिक करें, क्लिक करने पे आप यहाँ पे उसका आईडी जो है वो एज अ पैरामीटर यहाँ पे ले आए, और यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर पे कि वो जिस यूजर पे जिस भी क्लाइंट के ऊपर क्लिक करेगा उसका आईडी फैच होगा, यहाँ पे आईडी आ जाएगा और आप यहाँ से उसका डाटा फैच कर सकते हैं, उसकी ऑर्डर हिस्ट्री आप देख सकते हैं A to Z। ठीक हो गया, ये तो हो गया कि आपने ऑर्डर किस तरह से देखना है। ठीक है, लिस्ट का आप कैसे बनाएंगे ये आप बना सकते हैं। मैंने इस पर F12 को बनाया, इसकी मैं डिटेल में जाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ऑर्डर हिस्ट्री, ये हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमने SP यहाँ पे यूज किया है। ठीक हो गया बेटा। सो यहाँ पर एक और काम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं फिलहाल मैं ये क्यूरी लिखने लगा हूँ दोबारा से। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जी ये देखिएगा, अब ये देखें यहाँ पे, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको फैच करेंगे ना डाटा, तो वो सी शार्प में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, एरर आएगा। क्या एरर क्या आएगा कि ये देखें, ये नेम है, एक कॉलम है जिसका नाम क्या है नेम, एक ये कॉलम है इसका नाम क्या है नेम। ठीक है, अब ये मसला हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको एज के साथ डिफाइन कर देता हूँ कि ये आपके पास क्लाइंट का नेम है। ठीक है, या यूजर नेम। ओके, इसी तरह से ये इसको मैंने असाइन कर दिया कि ये एज मेरे पास क्या है प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम। ओके, बस इतना स्टैक कर दिया, अब चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, ऑर्डर नंबर, यूजर नेम, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल कितना है, टोटल आइटम कितनी है, ग्रैंड टोटल कितना है, ऑर्डर डेट क्या है, और सिटी क्या है। ठीक हो गया। चलेंगे, क्योंकि क्यूरी चेंज किया तो यहाँ पे आप कैसे भी दोबारा से चेंज होगा। ठीक है, इसको डिलीट करके आप दोबारा से कर लीजिए, इसको अपडेट करके आप दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है बेटा। सो ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों के प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो तो आप इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, बस ये है कि आपके एसक्यू सर्वर के ऊपर ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों की लॉजिक्स अच्छी होनी चाहिए। अब ये डाटा जिस तरह भी मैंने बनाया ये सिर्फ लॉजिक के तहत ही है। ठीक है, आप लोगों की लॉजिक जितनी अच्छी होगी आप उतना अच्छा काम कर सकते हैं, आप डाटा भी अच्छी बना सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आप कहीं भी अगर हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो आपकी डाटाबेस बड़ी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सिंटैक्स ये जो मैंने क्यूरी लिखी जिस तरह का भी सिंटैक्स आपको नेट से मिल जाता है। ठीक है, सिंटैक्स मिल जाता है, लॉजिक जो है वो आपने खुद बनानी होती है। ठीक हो गया। सो अगला नेक्स्ट सेशन आप ज्वाइन करें, नेक्स्ट सेशन में हमने वेब एपीआई के ऊपर ठीक है थोड़ा सा समझना है। चलें जी।